जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी ना किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका महासागरीय धारा कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? जो पृथ्वी का सतह है, जो कितना भाग जो है जो 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 कि जल से ढका हुआ है, तो ये ढका हुआ आपका 2/3 भाग। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम्बोल्ट धारा किस अन्य नाम से जाना जाता है? हम्बोल्ट धारा जो है और कौन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो ये आपका कल्ला सागर है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डेटम रेखा किससे संबंधित है? डेटम रेखा जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका समुद्र तल का मापन से संबंधित है। समुद्र तल का मापन किससे करते हैं? तो ये करते हैं पर डेटम रेखा से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास धारा किस प्रकार की है? ये आपका गर्म धारा है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सरगासो सागर कहाँ पाया जाता है? सरगासो सागर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका उत्तरी अंटार्कटिका में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 90 डिग्री ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा देश उत्तरी अंटार्कटिका प्रवाह से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये आपका नॉर्वे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका गाइटोट्स कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्यूरोसियो धारा किस नाम से प्रसिद्ध है? क्यूरोसियो धारा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपका जापान की काली धारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अलास्का की धारा किस महासागर में है? अलास्का की जो धारा है वो कौन से महासागर में है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में आपका अलास्का की धारा है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सुषमा धारा किस महासागर से संबंधित है? सुषमा जो धारा है वो कौन सी महासागर से संबंधित है? तो ये आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दक्षिणी विस्वतीय धारा किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी विस्वतीय धारा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका विस्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा किस महाद्वीप के पास है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा किस महाद्वीप के पास है? तो ये आपका ओशिनिया महाद्वीप में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एलिनिनो धारा कैसी होती है? एलिनिनो धारा कैसी होती है? तो ये होती है आपका गर्म असामान्य धारा होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रमुख शीत महासागरीय धारा कौन सी है? प्रमुख शीत महासागरीय धारा कौन सी है? तो ये आपका किनारी धारा है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हेम्बोल्ट धारा कहाँ पाई जाती है? हेम्बोल्ट धारा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका प्रशांत महासागर में हेम्बोल्ट धारा पाई जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सी धारा वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी धारा है जो वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो ये नहीं देती है आपका केंद्रीय धारा नहीं देती। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, उत्तरी विषुवतीय धारा कहाँ मिलती है? उत्तरी विषुवतीय धारा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपका प्रशांत महासागर में मिलती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, उत्तरी प्रशांत प्रवाह किस महासागर का हिस्सा है? उत्तरी प्रशांत प्रवाह किस महासागर का हिस्सा है? तो ये आपका प्रशांत महासागर का हिस्सा है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अंटार्कटिका परिभ्रमण धारा किसकी है? अंटार्कटिका परिभ्रमण धारा किसकी है? तो ये आपका केवल दक्षिणी महासागर के। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वायसीय धारा किस प्रकार की है? वो यासीय धारा किस प्रकार की है? तो ये आपका शीत है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ब्राजील धारा किस महासागर में है? ब्राजील धारा जो है वो किस महासागर में है? तो ये आपका दक्षिण अंटार्कटिका में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सी धारा पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी धारा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका मानसून धारा पाई जाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लेब्राडोर धारा कैसी धारा है? लेब्राडोर धारा जो है कैसी है? तो ये आपका शीत है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा किस महासागर में है? पूर्वी ग्रीनलैंड धारा किस महासागर में है? तो ये आपका अंटार्कटिका में है। तो राइट आंसर इसका बी हो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका उत्तर अंटार्कटिका में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अंटार्कटिका प्रवाह किसके निकट बनता है? अंटार्कटिका प्रवाह किसके निकट बनता है? तो ये बनता है आपका अंटार्कटिका में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, केप हॉर्न के पास कौन सी धारा पाई जाती है? केप हॉर्न के पास कौन सी धारा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका ड्रेक धारा पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कौन सी धारा जापान के तट को गर्म रखती है? कौन सी ऐसी धारा है जो जापान के तट को गर्म रखती है? तो ये आपका किरियोशियो धारा है। जो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कौन सी धारा अमेरिका के पूर्वी तट को गर्म रखती है? कौन सी ऐसी धारा है जो अमेरिका के पूर्वी तट को गर्म रखती है? तो ये रखती है आपका गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म रखती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भूमध्य रेखा के पास कौन सी धारा बहती है? भूमध्य रेखा के पास कौन सी धारा बहती है? तो ये बहती है आपका विषुवतीय धारा बहती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कौन सी धारा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से गुजरती है? कौन सी ऐसी धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका अगुल्लोहास धारा गुजरती है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कौन सी शीत धारा जापान के उत्तर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका वो यासियोत पाई जाती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, न्यू साउथ वेल्स धारा किस नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती होगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के नाम से। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, एल नीनो किस महासागर से जुड़ा है? एल नीनो किस महासागर से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका प्रशांत महासागर से जुड़ा है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कौन सी धारा कनाडा के पूर्वी तट को शीत बनाती है? कौन सी धारा है जो कनाडा के पूर्वी तट को शीत बनाती है? तो ये बनाती है लेब्राडोर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कौन सा महासागर सबसे अधिक धाराओं वाला माना जाता है? कौन सा ऐसा सागर है जो सबसे अधिक धाराओं वाला माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका अंटार्कटिका माना जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ऐसे ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।